एंड वेलकम टू एडॉन। हमारा आज का क्वेश्चन है, इन अ साइक्लोट्रॉन विद अ मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं, दैट इज गिवन एज 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी 1.5 टेस्ला। वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम टेस्ला से भी डिनोट करते हैं। एंड द मैक्सिमम रेडियस दैट द पाथ ऑफ अ ड्यूटेरॉन मे हैव बिफोर इट इज डिफ्लेक्टेड आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 20 सेंटीमीटर. So we need to calculate the velocity of the deuteron at this radius, and the mass of the deuteron is given as 3.34 into 10 to the power minus 27 kgs. So cyclotron एक particle accelerator होता है. So cyclotron में एक charged particle, जैसे कि in this case deuteron, magnetic field के अंदर circular motion show करता है. So इस circular motion के लिए हमें centripetal force चाहिए होगा, जो कि हमें provide करता है magnetic force, यानी कि जो लॉरेंस फोर्स होता है. सो लॉरेंस फोर्स का इक्वेशन क्या होता है? दैट इज गिवन एज F इक्वल्स टू E V B. ये होता है लॉरेंस फोर्स का एक्सप्रेशन. सो सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज को नोट डाउन करते हैं. सो गिवन मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम B से डिनोट करते हैं, दैट इज गिवन एज 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी 1.5 Tesla. Okay. Now the maximum radius is given as 20 centimeter. So जिसे हम R से denote करेंगे, that is given as 20 centimeter. That is the maximum radius. So 20 centimeter को हम लिखेंगे 0.2 मीटर. क्योंकि हम सारे values को SI units में calculate कर रहे हैं. Then the charge of deuteron. Charge को हम E से denote करेंगे, and हम जानते हैं charge of deuteron is 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. And the mass is given, mass of deuteron is given 3.34 into 10 to the power minus 27 kg. अब हम जानते हैं that the force on this deuteron in this magnetic field is given by Lorentz force. हमने अभी डिस्कस किया. So we will write that equation. The force on the deuteron in the magnetic field is given as or given by the Lorentz force, है ना? So Lorentz force का इक्वेशन क्या होता है? Lorentz force is given as F equals to E V B. B है magnetic field, V is the velocity, and E is the charge of this deuteron. Then this force provides the centripetal force which is required for the circular motion. सर्कुलर मोशन के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है. सो उसका इक्वेशन क्या होता है? दिस फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हमें चाहिए होता है सर्कुलर मोशन के लिए, रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन. एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. Now these two forces will be equal. Lorentz force और centripetal force equal होगा, क्योंकि ये तो circular motion show कर रहा है. So equating them, अगर हम इसे equation 1 से डिनोट करें and इसे equation 2 से डिनोट करें, then equating equation 1 and 2, we get EVB equals to mv square by r. सो एक v कैंसिल होगा, देन क्या बचेगा? EB इक्वल्स टू mv बाई r. हमें कैलकुलेट करना है v, हमें वेलोसिटी चाहिए. सो हम वेलोसिटी के लिए इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे. द वेलोसिटी विल बिकम EBR बाई m, एंड यही हमें कैलकुलेट करना है. सो हमारे पास सारे वैल्यूज अवेलेबल है. सो वी विल जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, we get the velocity v equals to E. कितना है? E is 1.6 into 10 to the power minus 19. B हमें given है 1.5 टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर. एंड रेडियस, मैक्सिमम रेडियस इज गिवन एज 0.2 मीटर, यानी 20 सेंटीमीटर गिवन है. एंड द मास ऑफ ड्यूटेरॉन 3.34 into 10 to the power minus 27. सो इसे कैलकुलेट करने के बाद हम रिक्वायर्ड वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो सिंपली हम इसको कैलकुलेट करेंगे.
So this will be equals to V will be equals to 1.44 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड एंड यही हमें कैलकुलेट करना था. So the velocity of the deuteron at the maximum radius is calculated as V equals to 1.44 into 10 to the power 7 meter per second. So that's all for today. यूजिंग दिस इक्वेशन हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि लॉरेंस फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होता है टू शो द सर्कुलर मोशन. सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द साइक्लोट्रॉन. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वाचिंग.